चलो फिर से ही है। तो आज चैप्टर देखेंगे कौन सा है, ग्लैंड। ग्लैंड यानी ग्रंथि। ये ग्रंथि होता क्या है कि हमारे शरीर में छोटा सा थैला होते हैं, इस थैले में या तो एंजाइम होगा या तो हार्मोन होते हैं। एंजाइम और हार्मोन उपस्थित रहने के या स्टोर रहने के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। तो ग्रंथि एक प्रकार क्या है, थैला है। ये ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है। एक बहिर्स्रावी ग्रंथि, दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि और तीसरा है मिश्रित ग्रंथि। अब इसमें स्टूडेंट को एक डॉट रहता है कि बहिर्स्रावी का मतलब शरीर से बाहर, ऐसा नहीं है, ये भी शरीर के अंदर ही रहते हैं। इसमें होता क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यदि समझे तो बेसिक कॉन्सेप्ट में होगा कि बहिर्स्रावी जो ग्रंथि होते हैं वो ब्लड से टच नहीं होते हैं। नहीं होने को हम काट दिए हैं, यानी नहीं होते हैं, यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि जो होते हैं ब्लड के टच में नहीं होते। इसके लिए एक नली लगा होता है, ये नली या नस कहते हैं। इस नस के द्वारा एंजाइम प्रवाहित होते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डक्ट। डक्ट यानी नली, नली के द्वारा जाता है, ये ब्लड से टच नहीं होता है। जैसे में देखिए हमारा आंसू, आंसू जो है ये लेक्रामाइज एक ग्रंथि होते हैं, उससे निकलता है। इसमें एक एंजाइम भी रहते हैं, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम क्या होता है, ये कीटाणु को मारने का काम करता है। तो ये आंसू निकलता है, ये बहिर्स्रावी है। कभी भी आंख से कभी आंसू के साथ ब्लड नहीं निकलता है, क्योंकि ये ब्लड के टच में नहीं होते हैं। अब ये ब्लड के टच में नहीं होते हैं तो इसमें क्या होता है, कभी कभी फिल्मी गानों में बनाते हैं कि लहू बन के आंसू निकलने लगे हैं या बरसने लगे, तो ऐसा कभी होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये ब्लड के टच में नहीं होता है। ब्लड के टच में नहीं होता है, इसलिए कभी ब्लड निकलेगा नहीं आंसू के द्वारा। जैसे देखिए हमारा पेशाब, पेशाब जो होते हैं ये नली के द्वारा निकलते हैं, ब्लड के टच में नहीं होता है, इसलिए उस रास्ते से कभी ब्लड नहीं निकलते हैं। इसमें एंजाइम, तो 2 कॉन्सेप्ट रहेगा कि ये नली के द्वारा जब प्रवाहित होता है तो उसे हम लोग एंजाइम कहते हैं, या एंजाइम प्रवाहित होने को हम लोग बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। यानी बहिर्स्रावी कभी भी ब्लड के टेस्ट टच में नहीं होगा, और इससे जो प्रवाहित होगा उसको हम लोग एंजाइम कहेंगे। जैसे में देखिए लार ग्रंथि, हमारे मुंह में जो लार आते हैं जिसको हम लोग थूक कहते हैं, ये थूक भी क्या है, बहिर्स्रावी ग्रंथि। जैसे देखिए और कुछ कांची होता है, कांची, कांची जो निकलते हैं ये बहिर्स्रावी ग्रंथि के द्वारा निकलते हैं, इसमें ब्लड कभी नहीं निकलते हैं। वो तो बात अलग होते हैं कि जैसे देखिए एक फिल्म बना था देवदास, कौन सा, उसमें थे देवदास और पारो। कौन थे, देवदास और पारो। उसमें क्या हुआ था, तो पारो के घर के सामने देवदास पेशाब कर दिए। क्या कर दिए, पेशाब। अब क्या हुए इसे, तो पारो ने कहा, ये क्या कहा कि तुम्हारी जुदाई ने इतना गम दिया कि अब हमारा आंसू जगह बदल लिए। कौन सी बदल लिए, जबकि जगह बदलता नहीं है, वो कहने की बात है ना, वो सिर्फ क्या कहने की बात है, कहने की बात है। ऐसा होता नहीं, बहिर्स्रावी ग्रंथि कभी अपना रास्ता नहीं बदलता है। कभी हुआ है कि आंसू आँख के बदले नाक से निकलने लगे, ऐसा नहीं है। मतलब कि बहिर्स्रावी ग्रंथि जो है कभी अपना रास्ता नहीं बदलता है। दूसरा देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होते हैं, ये ब्लड के टच में होता है, यानी ब्लड के साथ होते हैं। ये कभी दिखता नहीं है कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होते हैं, ये दिखेगा नहीं, हार्मोन दिखेगा नहीं, लेकिन ब्लड के टच में होगा। अब जो चीज़ ब्लड के टच में हो उसके लिए नली की ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए इसमें नली नहीं पाया जाता है और ब्लड के टच में होते हैं। और इसमें निकलने वाला क्या होता है, हार्मोन। अब इसके अंतर को हम समझेंगे। अंतर समझना क्या है कि बहिर्स्रावी से हमेशा एंजाइम निकलेगा और अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलेगा, हार्मोन निकलेगा। अब ये दोनों के दोनों एक साथ जब निकलते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग मिश्रित ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। अब मिश्रित ग्रंथि में कौन कौन होते हैं, तो इसमें क्या होगा कि एंजाइम भी निकलेगा और हार्मोन भी निकलेगा। एंजाइम और हार्मोन दोनों एक साथ निकले तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि। इसमें देखें तो एक है ग्रंथि पेंक्रियाज। ये पेंक्रिया जिससे 2 चीज़ निकलते हैं, एक कौन चीज़, एंजाइम भी निकलते हैं और हार्मोन भी निकलते हैं। तो पेंक्रिया से निकलने वाला जो एंजाइम होते हैं वो उसके लिए ट्रिक दिए थे क्वेश्चन चैप्टर में, LAT। ये LAT क्या होता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये 3 एंजाइम निकलते हैं और इससे जो निकलने वाला एक बेस्ट हार्मोन होता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन की कमी से ही एक बीमारी होते हैं मधुमेह। इस मधुमेह वाला जो इंसुलिन होते हैं ये हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड यानी पेंक्रिया से निकलते हैं। तो ये हो गया 3 प्रकार के ग्रंथि। अब हम लोग अलग अलग तीनों ग्रंथि को समझेंगे। अब इस तीनों ग्रंथि का कई प्रकार होते हैं, जैसे कि बहिर्स्रावी कौन कौन होते हैं। अब बताना है कि बहिर्स्रावी कौन है और अंतःस्रावी कौन है। तो जो ब्लड में मिला होगा उसको क्या कहेंगे, अंतःस्रावी। ब्लड में जो नहीं मिला होगा उसको क्या कहेंगे, तो बताना है पसीना कौन सा ग्रंथि है, पसीना कौन से ग्रंथि से निकलेगा, बहिर्स्रावी या अंतःस्रावी।
बहिर्स्रावी कौन सा? बहिर्स्रावी, काहे कि उसमें ब्लड नहीं होते। कांची, आंख से निकलने वाला कांची कौन सा होगा? बहिर्स्रावी। कान से गुज्जू जो निकलता है उसको है बहिर्स्रावी ना। पेट में पाचन, भोजन का पाचन होता है उसमें कौन सा? हाँ, उस पाचन में देखेंगे बहिर्स्रावी होता है। उसमें एक था जठर ग्रंथि, कौन सा ग्रंथि? ये बहिर्स्रावी होते हैं। उससे निकलने वाला रस को कहते हैं जठर रस। कौन सा रस कहेंगे? जठर रस। उससे दो चीज निकलते हैं, रेजिन और पेप्सिन। रेजिन क्या करते हैं? रेजिन का काम क्या होता है? रेजिन का काम, रेनिन और पेप्सिन को, इसको हम लोग करते हैं क्या है कि एक करता है प्रोटीन का पाचन, एक करते हैं दूध से दही बनाना ना। और कभी भी उल्टी करके देखे तो कभी उल्टी के साथ क्या खून आता है? खून नहीं आता है। जिसमें खून नहीं आए समझ लेंगे कि ब्लड से टच में नहीं है, और ब्लड के टच में जो नहीं है वो सब क्या कहलाएगा? बहिर्स्रावी ग्रंथि, यानी कौन सा? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड ये क्या होगा कि हार्मोन है, इससे क्या निकलेगा? हार्मोन। और ये ब्लड से क्या होगा? टच। और ये इसमें डक्ट होगा, इसमें डक्ट नहीं होगा। अभी पढ़े थे ना, डक्ट नहीं होगा। इसमें सबसे पहला देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि में पहला आता है। सबसे मेन को पढ़ेंगे तो पीयूष ग्रंथि। कौन सा? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। वो सबसे लंबा होगा पीयूष ग्रंथि, और इसमें हम पीयूष ग्रंथि लिखे नहीं है, उसको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, सबको पढ़ के। तो सबसे पहला ग्रंथि हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस पाया कहाँ जाता है? तो हमारे दिमाग में पाया जाता है। और दिमाग में कौन सा कोशिका होता है? तंत्रिका कोशिका, यानी तंत्रिका को नियंत्रित। तंत्रिका को हम लोग कहते हैं नर्वस। तो नर्वस मतलब क्या होता है? तंत्रिका। कौन चीज? तो तंत्रिका हार्मोन का नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। जिसको बढ़ जाने से हमारा जो दिमाग होते हैं इधर उधर ज्यादा चक्कर पकड़ हो जाता है ना। तो इसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए किसको कंट्रोल करना होगा? हाइपोथैलेमस को। ये जो होते हैं ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करता है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि जितना भी होगा सबको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। दूसरा याद रखेंगे पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, एक मेलाटोनिन और दूसरा सेरोटिन। तो ये दो जो हार्मोन है, एक का काम होता है कि रंग काला दिखना। रंग कैसा दिखना? काला। जैसे हम लोग देखिए धूप में देखेंगे तो शरीर का रंग जो भद्दा कलर आता है, इसी के कारण आता है मेलाटोनिन के कारण। अगर मेलाटोनिन की मात्रा कम हो जाए तो ये सफ़ेद सफ़ेद होने लगेगा, और सफ़ेद सफ़ेद होने से कहता है कि ब्लड में कमी आ गई है। ये जो ब्लड में कमी आती है इसमें कौन सा हार्मोन कम हो जाता है? मेलाटोनिन। दूसरा होता है सेरोटिन। ये सेरोटिन जो होते हैं ये शरीर में नींद आता है, और ये जो होते हैं बच्चों में ज़्यादा होते हैं, इसलिए बच्चों में ज़्यादा होने के कारण उसमें नींद ज़्यादा होता है। दूसरे अगला देखें 3 नंबर थायराइड ग्रंथि। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अवटू। कौन चीज? अवटू कहते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। पूछेगा पूरे शरीर का सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो कौन सा कहेंगे? थायराइड ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। इसका काम भी एकदम सबसे अलग ढंग का होता है कि बीपी यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है? तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है कौन सा ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा? थायराइड। और बीपी को कंट्रोल भी कौन करता है? थायराइड ग्रंथि। तो इसमें याद रखेंगे थायराइड ग्रंथि से पूछेगा कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। तो इसमें 3 बात, तीनों के तीनों मेन है। क्या क्या? कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि। कौन सा? शरीर का, सीधा कहेगा शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तब कौन सा है? लीवर। कौन सा? लीवर। हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर। लेकिन अगर कहेगा अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी कौन होता है, तब हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? बीपी को कंट्रोल करने वाला भी थायराइड ग्रंथि, और इससे निकलने वाला हार्मोन को थायरॉक्सिन हार्मोन। लेकिन इसको तो भूलना ही नहीं है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन। अगला होते हैं 4 नंबर पाराथायराइड। पारा लग गया है, थायराइड का थायराइड है, यानी कि पाराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। इस पर जो होते हैं पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल नहीं होता है। पीयूष ग्रंथि बताए तो पूरे शरीर के सभी ग्रंथि का कंट्रोल पीयूष ग्रंथि करते हैं, और इसका कंट्रोल किस पर नहीं होता है? तो होते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। इससे 2 चीज निकलते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा। कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा। कैल्शियम की कमी, इस हार्मोन की कमी के कारण कैल्शियम की कमी हो जाएगा, और कैल्शियम की कमी होने के कारण हमारा हड्डी मजबूत से क्या हो जाएगा? कमजोर। यानी कि हड्डी अगर कमजोर होने लगे इसका मतलब कैल्शियम की कमी हो गया है, और कैल्शियम की कमी हुआ इसका मतलब कौन सा हार्मोन बनना कम हो गया है? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। अब देखेंगे अगला है 5 नंबर थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से 2 चीज बनता है, एक प्रोटीन और दूसरा लिम्फोसाइट। प्रोटीन और लिम्फोसाइट।
हम जो खाना खाते हैं, खाना में किस लिए खाते हैं? तो प्रोटीन बनने के लिए। यानी शरीर में क्या लेते हैं हम लोग? खाना से प्रोटीन लेते हैं। तो प्रोटीन लेने के लिए हम लोग खाते क्या है? खाना। तो बच्चों, छोटे बच्चे में ये जो होता है 15 वर्ष तक बनता है। यानी 15 वर्ष के बाद ये जो होता है थाइमस ग्लैंड, ये काम करना बंद कर देता है और इससे हार्मोन बनना भी क्या हो जाते हैं? बंद। अब इससे प्रभाव क्या पड़ता है कि जब तक 15 वर्ष से कम है तो बच्चों में होता क्या है, 11-12 बजे तक खेलते रहे फिर भी उसको भूख नहीं लगता है। भूख नहीं लगने का कारण यही होता है कि उसमें प्रोटीन बनते रहता है शरीर में अपने आप। यानी 15 वर्ष से कम उम्र है तब तक शरीर में क्या बनेगा? प्रोटीन। और प्रोटीन जब तक बनेगा तो भूख नहीं लगेगा। तो भूख बच्चों में कम लगती है। इसका कारण क्या होते हैं? थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड जब काम करना बंद करता है तब भूख लगना भी ज़्यादा भूख लगने लगता है, यानी अधिक हो जाता है। और भूख को नियंत्रित कौन करता है? तो थाइमस ग्लैंड। कब तक? 15 वर्ष के उम्र तक। अब हो गया इसी के साथ जाओ घोर गुरु आर के कर देते हैं। चलिए आप देखेंगे 6 नंबर यानी 6 नंबर छठा हार्मोन है एड्रेनल। एड्रेनल कहाँ होते हैं? यानी अधिवृक्क। हमने वृक्क चैप्टर पढ़ाया था, तो वृक्क में पढ़ाए थे कि किडनी, यानी किडनी के जो ऊपर होते थे, ऊपर वाले जो ग्रंथि था उसी को कहते हैं एड्रेनल ग्रंथि, नहीं अधिवृक्क। तो चलिए इसको हम लोग टेक्निकल नाम कहते हैं 4S या 3F, ये इसका टेक्निकल नाम है। और देखते हैं एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है एड्रीनेलिन हार्मोन। इससे ये तो नाम से ही पता चल जाता है, एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को एड्रीनेलिन हार्मोन कहा जाता है। तो ये नाम से ही पकड़ में आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे ये एड्रीनेलिन हार्मोन बनता कब है? ये इमरजेंसी के काल में बनता है, यानी आपातकाल में बनते हैं। जब हम क्या होते हैं, घबरा जाते हैं या कोई एक्सीडेंट केस देख ले या गुस्सा हो जाए, तब ये हार्मोन बनता है शरीर में, पहले से बना हुआ नहीं रहता है। जैसे कि इससे होता क्या है कि बीपी तेज हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है। याद रखिए बीपी को कंट्रोल थायराइड ग्रंथि करते हैं, लेकिन तेज कब हो जाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन के कारण। बीपी तेज होने से होता क्या है कि जब इमरजेंसी के वक्त में या किसी डर गए हैं या घबराए हुए हैं, उस समय में बनने लगता है एड्रेनलिन हार्मोन। ये इमरजेंसी के केस में बनता है, ये बीपी को तेज कर देता है। और उस समय जब एक झापट कोई मार दे तो एकदम दिन में तारा नजर आने लगते हैं। इसलिए इसको लरो और उरो हार्मोन भी कहा जाता है, यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। तो यही हो गया एड्रिनल हार्मोन। अब देखेंगे 7 नंबर है हमारा गोनाड ग्लैंड, यानी जनन हार्मोन। गोनाड ग्लैंड मतलब जनन हार्मोन, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जनन चैप्टर में, यानी प्रजनन चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे जनन हार्मोन जो होता है, जनन हार्मोन निकलता है जनन ग्रंथि से। कौन सा हार्मोन? जनन हार्मोन होता है। ये ग्रंथि हो जाएगा, जनन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? जनन हार्मोन। ये जो होता है एस्टेरॉइड का बना होता है। याद रखेंगे जितना भी हार्मोन होते हैं सभी प्रोटीन का बना होता है। एक है जनन हार्मोन जो एस्टेरॉइड का बना होता है। जनन हार्मोन 2 तरह के होते हैं, मेल में अलग होते हैं और फीमेल में अलग होते हैं। मेल में जो होता है वो होता है शुक्राणु यानी स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन। इसमें गंध होता है टेस्टोस्टेरोन में, इसी से कुत्ता अपना बॉर्डर मापते हैं। अब देखेंगे कि मेल और फीमेल में 3 तरह के जनन हार्मोन होता है। एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन और तीसरा होता है रिलैक्सिन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन का काम देखेंगे, ये क्या करते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मदद करता है, यानी कि पीरियड्स में मदद करता है। और प्रोजेस्टेरोन नाम से ही है कि प्रोजेस्टेरोन यानी प्रोटेक्ट करता है, यानी कि रक्षा करने का काम करता है। जब भ्रूण की अवस्था में बच्चे पेट में होते हैं तो उस समय में बच्चे को जो रक्षा करने का काम करता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसकी कमी होने के कारण कभी कभी बच्चे को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाता है तो बच्चा पेट में ही मर जाते हैं और उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है, वो प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण या कम होने के कारण। अब देखेंगे तीसरा होता है रिलैक्सिन हार्मोन। इसका काम क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेते हैं, यानी बच्चा पैदा लेने के समय में ये मांसपेशियों को फैलाने का काम करता है, यानी नॉर्मल डिलीवरी के लिए रिलैक्सिन हार्मोन सबसे उत्तरदायी होता है, सबसे अत्यधिक उत्तरदायी। इसकी कमी होने के कारण ऑपरेशन किया जाता है, जिसके कारण वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है। और अब देखेंगे अंतिम जो होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। देखेंगे हम लोग
पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, ये लास्ट है। अभी यही सबसे लंबा भाग होगा, इसी को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये ब्रेन के बेस में यानी आधार या तल में होते हैं। होता क्या है कि पिट्यूटरी ग्रंथि और ऊपर से रखा होता है ब्रेन, यानी ब्रेन के जस्ट तल में होता है, यानी आधार में ये स्थित होता है। पहला बात इसका याद रखेंगे। दूसरा बात तो याद रखेंगे कि ये मात्र 0.6 ग्राम का होता है, 0.6 ग्राम का होता है, इसलिए सबसे छोटी ग्रंथि कहते हैं। वैसे सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि में पिनियल ग्रंथि होता है, और पिनियल कभी ऑप्शन में जल्दी देता नहीं है, इसलिए अधिकतर जो देते हैं सबसे छोटी ग्रंथि अंतस्रावी ग्रंथि में वो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि, इसलिए पीयूष ग्रंथि को हम लोग सबसे छोटी ग्रंथि भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं यानी मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो कहेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि को यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये ध्यान में रखना होगा मास्टर ग्रंथि के बारे में। अब आप बताइए तो ग्रंथि का बाप किसे कहेंगे, यानी पिता किसको कहेंगे ग्रंथियों का। तो ग्रंथि तो शरीर का जैसे जितना भी ग्रंथि है सबका कंट्रोल कौन करता है, तो पीयूष ग्रंथि करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, बाप। अब बताइए आप लोग इसका दादा किसे कहेंगे, तो बापों का बाप किसको कहा जाएगा, तो हम देखेंगे कि पूरे सब जितना भी ग्रंथि है सब पर कंट्रोल किसका होता है, हाइपोथैलेमस को हम लोग पहला में ही पढ़ चुके हैं। हाइपोथैलेमस पूरे अंतस्रावी ग्रंथि पर कंट्रोल करता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, हाइपोथैलेमस को दादा, यानी बाप किसको कहेंगे, पीयूष ग्रंथि, और दादा किसको कहेंगे, हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस पर कौन कंट्रोल करता है, तो हमारा ब्रेन, इसलिए ब्रेन को कहेंगे परदादा। इसलिए हम लोग जब गाड़ी चलाएंगे तो हेलमेट लगाना पड़ता है, हेलमेट नहीं लगाएंगे तो पुलिस बड़ी मार मारता है, इसीलिए कि सबसे ज्यादा सुरक्षा किसको देना होगा, परदादा को, इसलिए परदादा के रूप में कौन है, ब्रेन है। तो चलिए याद रखना है इसमें एक चीज और कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भले कहा जाता है, लेकिन एक ग्रंथि है जिस पर इसका कंट्रोल नहीं होता है, वो होता है पैराथायराइड। जो पैराथायराइड में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पैराथायराइड पर पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल नहीं होता है। चलिए अब देखेंगे इससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, जिनमें हम लोग 5 प्रकार के भी पढ़ेंगे। इसमें पहला होता है TSH हार्मोन। TSH क्या होता है, T से होता है थायराइड स्टिम्युलेटेड हार्मोन। इससे कोई ये इसका काम क्या होता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है इसकी अगर कमी हो जाए हमारे शरीर में, तो इसको थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित कौन करता है, पीयूष ग्रंथि करते हैं। ये काम है TSH का। दूसरा होता है STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, STH यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसका काम देखेंगे तो ये वृद्धि नियंत्रण करता है। इसमें क्या होता है, STH की कमी हो जाए तो बौनापन आ जाते हैं, जिसको हम लोग भुटवा कहते हैं, छोटा छोटा होते रहते हैं, छोटा हो जाते हैं, बढ़ते ज्यादा नहीं है, इसको बौना भी कहा जाता है। तो बौना हो जाएंगे। अगर इसकी वृद्धि अधिक हो गया, वृद्धि हार्मोन की अधिकता हो गया, तो इसके कारण बहुत लंबा हो जाता है, यानी जरूरत से ज्यादा लंबा। जैसे हमारे एक है WWE में ग्रेट खल्ली को देखेंगे, जरूरत से ज्यादा लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा है। ये जो होते हैं वृद्धि नियंत्रक यानी STH की अधिकता के कारण ज्यादा लंबा हो जाएंगे, और कमी हो जाए तो इसके कारण बौनापन आ जाते हैं, जिसको हम लोग भुट्टा कहते हैं। चलिए अगला देखेंगे, तीसरा होता है LTH हार्मोन। LTH हार्मोन का काम होता है दूध निर्माण करना है। इसमें एक और हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, इसी को प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहा जाता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन से दूध का निर्माण होता है। याद रखेंगे दूध का निर्माण कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। लेकिन अब देखेंगे कि बच्चा जैसे जन्म लिया, जन्म लेने के बाद उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि दूध जैसे दूहते हैं, तो दूहने में क्या होता है कि ज्यादा ही ऊर्जा लगता है, यानी दम लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि वो अपने आप स्रावित हो नहीं रहे। तो बच्चा जिसे 2 दिन का जन्म लिया उसमें इतना शक्ति नहीं है कि वो दूध को स्तन से खींच के पी जाए। तो इसके लिए क्या कर देते हैं, इसके लिए एक और हार्मोन इसमें पाया जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध का स्राव करते हैं, जिसके कारण बच्चा आसानी से पी सकते हैं। तो इसलिए दूध का मतलब स्राव जो करते हैं इसके लिए होता है ऑक्सीटोसिन। दूध का निर्माण कौन किया, तो दूध का निर्माण करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और इसका स्राव कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। इस ऑक्सीटोसिन पर भारत में बैन भी किया गया है, फिर भी लोग करते हैं इसका व्यवहार। इस ऑक्सीटोसिन के कारण क्या करते हैं कि लोग अब इतना निर्दयी हो चुके हैं कि सभी लोग इसका ऑक्सीटोसिन का सुई लगा देते हैं गाय भैंस को, और बहुत ज्यादा करके दूध का स्राव कर लेते हैं। जबकि जानवरों में इतना गुण है कि वो अपने बच्चे के लिए क्या करते हैं कि दूध को बचा के रख लेते हैं कि ताकि बच्चा पिए। लेकिन मनुष्य इतना निर्दयी होते जा रहे हैं कि ऑक्सीटोसिन का डोज दे करके यानी सुई लगा करके
वो ऑक्सीटोसिन से इसका दूध का स्राव अधिक मात्रा में कर लेते हैं और ऑक्सीटोसिन से दूध का स्राव हो जाता है। तीसरा अगला है एक वेस्परेसाइन हार्मोन। ये क्या होता है? ये पेशाब की सांद्रता को नियंत्रित करता है और पेशाब की सांद्रता को नियंत्रित क्या करता है? अगर इसकी कमी हो जाए, यानी कि वेसोप्रेशन का कमी हो जाएगा, इसका कमी होने के कारण क्या होता है? पेशाब पीलापन होने लगेगा, जलन होने लगेगा और गाढ़ा सा निकलने लगेगा, इससे जलन होगा शरीर में। तो ये वेसोप्रेसाइन हार्मोन के कमी के कारण। अगर इसकी अधिकता हो जाता है तो पेशाब पतला हो जाएगा और पतला होने के कारण शरीर से अधिक मात्रा में पानी बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण शरीर में पानी बचेगा नहीं। तो ये भी गड़बड़ी है। तो इसके कारण क्या है कि पेशाब का गाढ़ा या पतला होना, ये कौन से हार्मोन के कारण होता है? वेसोप्रेसाइन हार्मोन के कारण। ये पेशाब के सांद्रता को नियंत्रित करता है। अब हम देखें कि दूध का निर्माण जो होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन कर रहे हैं, दूध का स्राव कौन कर रहे हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लेकिन अब देखिए तो हार्मोन ये सब कहाँ से हो रहा है? हमारे ब्रेन से। यानी दूध का निर्माण कौन किया? हमारा ब्रेन किया है। कौन से हार्मोन के कारण? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। और दूध का स्राव कौन सा किया है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। ये भी हमारा ब्रेन करता है। यानी कि दूध का निर्माण और दूध का स्राव दोनों ब्रेन के कारण हो रहा है। तो इसका मतलब स्तन किस काम का है? यानी स्तन से क्या होता है? तो स्तन से निर्माण या स्राव नहीं होता है, ये सिर्फ दूध को स्टोर करता है। तो यानी स्तन का काम है दूध को स्टोर करके रखना। अब शुरू से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि करते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये सबसे छोटी ग्रंथि होते हैं। दूसरा बात है कि इससे निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए ये थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित कर देते हैं। इससे वृद्धि नियंत्रक होते हैं। यानी थायरोक्सिन हार्मोन बनने के बाद इसका क्या होता है? वृद्धि का नियंत्रण करता है। तीसरा चीज होता है दूध का निर्माण करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और दूध का स्राव ऑक्सीटोसिन हार्मोन। पेशाब को नियंत्रित, पेशाब का जो सांद्रता पर नियंत्रण होता है, यह वेसोप्रेसाइन हार्मोन के कारण होता है। और इसी के साथ हमारा पूरा यह चैप्टर खत्म हो रहा है, यानी ग्रंथि चैप्टर खत्म हो रहा है। अब बहिर्स्रावी ग्रंथि है जो कि अगले पार्ट में बनाएंगे। तो अगला पार्ट देखेंगे बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में। तो आज के लिए इसी पर खत्म। जय हिंद।